तो देखिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.5 हाँ 6.5 का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट एंड सेकंड आपको कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट आपका क्या था, सब क्वेश्चंस वाले को, जिसमें ऑलरेडी आपको बना हुआ था आपका क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है। एंड उसमें क्या हुआ था, 6 सब क्वेश्चन थे, सॉरी 5 सब क्वेश्चन थे, सॉल्व किए हमने। अभी सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या होता है। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये जो टेबल दिया गया, ठीक है, ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपको परसेंटेज मार्क्स जो है वो उसके परसेंटेज आपको गिवन है। ओके, किसके, स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली, है ना। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है, मतलब आपको क्या दिया गया, क्लास भी दिया गया और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। सीधे सीधे अपना दिमाग लगाओ कि हमको जो निकालना है वो हम देखें। ओके, लेकिन पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं और जो क्लास है वो कैसे बनता है। ठीक है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। कैसे करोगे ड्रॉ, बताया हमने आपको। ये आपकी क्लासेस है ना, ये तो हमने एज इट इज लिख लिया। 6.1 से लेकर 6.5 तक के 4 तक आप करते हैं। 6.5 में भी अभी आपने किया है। ये इस तरह से निकाला जाता है। ऊपर का एक रो छोड़ दिया, नीचे का एक रो छोड़ दिया हमने। क्लियर है। क्यों छोड़ा बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्लास मार्क आपको पहले निकालना है। क्लास मार्क में हम अभी एक्स और ये वाई क्यों लेते हैं, क्योंकि इसे इसके ही कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यहाँ पर भी लिखे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी है ना, एक्स और वाई, एक्स की जो के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे रहेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट्स वहाँ लिखे। कभी भी याद रखना पहले एक्स के ही लिखना है, प्लीज याद रखना। इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे जिस बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, अगर आप एक्स को बाद में लिख देंगे, वाई को पहले लिख देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर वाई कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू रहेंगी, है ना, जो भी नंबर्स रहेंगे, आप उसे उसमें अटेंड कर देंगे। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो कैसे निकाला जाएगा क्लास मार्क। 30 प्लस 40 अपॉन में 2, तो 70 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो गया आपका 35। क्लियर। और कॉमन सेंस 30 से 40 के बीच में 35 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको फिलअप करेंगे और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रेडी करेंगे। देखो 35 एंड 7 एक्स और वाई। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा पूरा कॉलम फिलअप, पूरा रो फिलअप हो जाएंगे। ओके, 30 से 40 के बीच 35, 40 से 50 के बीच 45। ये कॉमन सेंस लगाओ, और नहीं आता तो सीधे सीधे आप क्लास मार्क इस प्रोसीजर से निकालो। ठीक है, तो अब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी रेडी हो गए। हमको ये ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ में जाने के लिए हमको ये चाहिए, है ना, सिर्फ इसकी जरूरत है। फिर बाद में किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये आएगा कहाँ से, यहीं से तो आएगा ना, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, इसमें हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, जो एक्स एक्सिस पे देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है। एक्स एक्सिस पे ग्रेटर नंबर अभी आपका कौन सा है, यहाँ 85 है ना, 85। तो अब हमें इस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 85 है ना, तो 90 100 तक का ले लेते हैं। तो देखो इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट ये जो क्लास मार्क है ना, क्लास मार्कर उसे ही आपने यहाँ पे डिनोट किया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा है, पलट के देखिए पेज को। और अभी हम क्या करते हैं, अभी सीधे सीधे आपको ये जो क्लास मार्क है वो यहाँ रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्लास मार्क यहाँ होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये देखो ये 35 45 55 इस तरह से बना है। हम क्या लेंगे 10 20 30 40 50 60, तो उसके बीच में ही तो आएगा ना सब, उसके बीच में ही आएगा। क्लियर है। देखिए हाँ, सबसे पहले एक चीज देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास, हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 30 से, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। सबसे पहले प्रीक मार्क लगाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ हम लेते हैं 1 से लेके ये 100 तक के हमारा गिवन है ना। तो चलो तो आगे बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कर देते। थोड़ा आगे बढ़ा लिया कीजिए। अब ये हम लगाएंगे क्या, प्रीक मार्क। ओके, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं है हमारी क्लास, इसलिए हमने प्रीक मार्क लगाया। तो ओके, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क 10 20 लेते हैं इसके लिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 110। 110 तक के ले लिया हमने। ये क्या है हमारा, रिजल्ट इन परसेंटेज, तो ये भी लिख लो। रिजल्ट ब्रैकेट में लिख लो परसेंटेज। आपको सीन हो रहा है ना कि नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक सब दिख रहा है।
तो ये एक्स एक्सिस हमारा कंप्लीट। अब चित्र आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें क्या देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी, है ना। फ्रिक्वेंसी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, 33, 45, 65, 47, 85। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 65। ठीक है, तो हम कितना ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले सकते हैं, है ना। चलिए लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। यहाँ तक ले लिया हमने, थोड़ा एक्स्ट्रा लिया करो ना, पता है ना आपको क्यों लिया जाता है। 40, 50, 60, 70 एंड 80। क्लियर। तो देखो हमें ये जो स्केल है हमने लिखे रखा है ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। तो एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% लिखेंगे, है ना। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। ये ऐसे करते हैं, हमारा स्केल भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, हाँ, इसे यहाँ पे चलो बनाना है, देखना है कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ये है 35, 7। एक्स एक्सिस का 35 कोऑर्डिनेट्स एंड वाई एक्सिस का 7। 35 कहाँ आएगा, देखिए 30 और 40 के बीच में 35 आता है, सीधा सीधा लिया। ये 7 आपका 10 के, ये देखो 10 के नीचे ये यहाँ पे 5 आएगा सेंटर पे, तो उसे थोड़ा सा ऊपर, तो ये पॉइंट आपको एक मिल गया। ठीक है, आप एकदम एक्जैक्ट बनाओगे। आप जो बनाएंगे ना ग्राफ, देखिए ये इस तरह से होता है, इसमें से बारीक ऐसे नंबर रहते हैं। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा ऐसा पूरी बारीक जो लाइंस रहती है ना, वो लाइन को आपको काउंट करना है। 10 के नीचे आपका 7 आना चाहिए। हमने तो सिर्फ एक अंदाजा मारा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमने 7 लिया था और ये हमारा 35 क्लास में ये निकल के आ गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट रेडी। क्लियर। एंड सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 45 एंड 33। क्या है 45 एंड 33। 45 कहाँ आएगा आपका, ये आपका 45 है ना, तो ये इससे पहले हम थोड़ा ऊपर ले लें। एंड 33 ये देखिए ये आपका 35 है ना, ये हमारा 35 है, तो 33 कहाँ आएगा, 33 हमें वाई कोऑर्डिनेट्स का लेना है। तो ये जो 35 है जस्ट उसके नीचे 2 लाइन नीचे आप ग्राफ में एक्सेक्ट बनाएंगे। हमने केसिंग से लिया है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स रेडी। ओके, अब देखो थर्ड में आते हैं 55, 45। 55 एक्स एक्सिस में कहाँ आएगा, देखिए 50 और 60 के बीच में आपका आता है 55। हमने कहा ना ये आपको दिखेगा नहीं, क्लास मार्क ही बन रहा है आपका, याद रखो ये जो क्लास मार्क की है ना, तो ये क्लास मार्क यहाँ पे सीन हो रहा, लेकिन दिख रहा क्या नहीं, 10, 20, 30, 40 दिख रहा है, लेकिन सारे क्लास मार्क निकल के आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में, है ना। तो चलो 55 एंड 45 वाई एक्सिस का, ये 40 से 50 के बीच का 45, ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे। ओके, पूरे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बन रहे हैं। ओके, अब क्या बनाने वाले हैं 65, 65 दोनों भी 65, एक्स एक्सिस में भी 65 है एंड वाई एक्सिस में भी 65, वेर इज 65, 60 एंड 70 के बीच में 65, तो ये आपका एक पॉइंट बनेगा। क्लियर है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, ये 4 हमको मिल गए। अब आगे देखो क्या है 75 टू एंड 47, सॉरी, तो 75 एक्स एक्सिस का 75 एंड वाई एक्सिस का 47। वाई एक्सिस का ये देखो 45 है, 45 से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया ना, ऊपर से ये आएगा आपको 57। बार बार बता रहे हैं आपको स्केल की हेल्प से बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, हमने पूरा गेसिंग ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो आगे है 85 टू 80। 85 वेर इज 85, एक्स एक्सिस का 85, यहाँ का 85 वगैरह मत ले लेना, ध्यान रखना, इसलिए हमने पहले कहा कि एक्स एक्सिस का पहले लिखोगे, ये आपका 85। अब इधर का 18 बोला है, मतलब ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, 10 और 20 के बीच में, ये 15 के ऊपर थोड़ा लेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ये आपका निकल गया क्या 85 टू 18। क्लियर है। आइए अब एक बचा है 95 एंड 5, एक्स कोऑर्डिनेट का 95 ये है, 5 मतलब ये जो 5 है 10 और 0 के बीच में सेंटर में क्या रहेगा 5, बस धीरे से चलिए चलो ये आपको, तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स निकल के आ गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो
सारे निकल के आ जाए। अब आपको जो स्केल लेना है और एकदम एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले ये 2 को पकड़ो, ये 2, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 को पकड़ा हमने, ओके। देन इसे लिया, अब इसे ड्रॉ किया। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए ना, क्लियर हो गए तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए लाइन। इसे लाइन सेगमेंट बोले, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इसे ज्वाइन किया जाता है। अब आप बोलेंगे इसमें गलती कहाँ होगी, ये तो हम पूरा देख करके एक्सेप्ट बना सकते हैं, इसमें भी गलतियां होती है। आपका जो ये जो फिगर बन के आएगा ना, अगर ये फिगर थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर होंगे तो फिगर बिगड़ जाएगा, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सबके फिगर जब जो आपको दिया गया है तो फिगर तो आपका एग्जैक्ट ही आना चाहिए, फिगर आपका चेंज नहीं हो सकता। आप बताओ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, कमेंट करो। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, दिस इज ओपन फिगर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अब इसे क्लोज करने के लिए हमें खुद की क्लास प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर और नीचे हमने जो रो छोड़ी है उसका वही काम है ना। तो ये जो क्लास है वो कहाँ पे बनेगी, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है वहां पर जाकर के इसे ज्वाइन करेंगे तब तो ये क्या बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है, पॉलीगॉन बनेगा। तो इसे यहाँ ला करके क्लोज करने के लिए हमको खुद को क्लास बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, देखो ये 30 to 40 है आपका स्टार्टिंग। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 40 एंड में है, 40 यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ 50 एंड में है, 50 स्टार्टिंग में। तो हम ये क्या करेंगे, 30 स्टार्टिंग में है, यहाँ हम 30 लिख देंगे, ओके। एंड यहाँ लेंगे क्या 20, 30 to 20। एक क्लास हमने बना ली 30 to 20, क्लियर है, ओके। एक क्लास हमने बनाई, ये हमने बनाई, याद रखना। अब इसका क्लास मार्क निकालो तो इसका क्लास मार्क कितना होगा, 25 है ना। दोनों को प्लस करो 50 और 2 से डिवाइड कर दो, आपका 25। और अदरवाइज आप डायरेक्ट देख सकते हैं 20 से 30 के बीच में वैसे भी 25 होता है, तो 25 आ गया, है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कभी भी ध्यान रखो, हम जो क्लास बनाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होगी, है ना। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे 25 है एंड वाई एक्सिस पे 0, क्लियर है। तो ये एक क्लास हमने बना ली। अब आइए दूसरी क्लास पे, क्योंकि देखो यहाँ इधर से ज्वाइन करोगे तो इधर से भी तो ज्वाइन करोगे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग की जो क्लासेस होती है वो हम बनाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इन द सेंस क्या वाई एक्सिस पे होती है ना फ्रीक्वेंसी, याद रखना। तो वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या होगी, एक्स एक्सिस पे अगर ज्वाइन होती है तो ऑलवेज 0 होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होंगे। चलो तो यहाँ 100 तक लिया, तो 100 डिफरेंसेस कितना ये ध्यान रखना है ना, सबके बीच के डिफरेंसेस 10 है, तो 100 से 110 की एक क्लास हमने और बना ली, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं, मिड वैल्यू क्या निकलेगी 105। नहीं समझता, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो ये मिल गई हमको 105। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, क्योंकि देखो ये जो y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ जाके ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलने वाली, 0 ही तो मिलेगी। तो देखो हमको 2 क्लास मिली अभी एक्स्ट्रा, 105 और ये 0, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, तो आपको फर्स्ट क्लास का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया एंड लास्ट का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया जो हमने बनाया। ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर आएंगे, चलो तो देखते हैं, ध्यान दो फर्स्ट वाले को देखो पहले, है ना 25, एक्स एक्सिस का 25 कहाँ आएगा, देखो 20 और 30 के बीच में आपका 25 आएगा, ठीक है। 20 और 30 के बीच में आपका 25 आ रहा है और वाई एक्सिस पे तो आपका 0 बता रहा है। तो ये जो है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये यहाँ से लेके इसको बना देते हैं, ये वाई एक्सिस का 0 है ना, याद रखें, ओके ठीक। हाँ तो ये हमारा एक बन गया। अब लास्ट में चलो, अब अच्छा एक चीज और देखो, ये हमने कोऑर्डिनेट्स अभी लिखे नहीं है, अगर आपको याद नहीं रहता ना, अगर आप नहीं कर पाते तो डायरेक्ट ना आप कोऑर्डिनेट्स लिखते चलिए, है ना। कोऑर्डिनेट्स पता है ना, ये जो लास्ट वाले रहते हैं, आप डायरेक्ट लिखते चलिए, एक बार बनाइए फिर इधर साइड में लिखो, इधर बनाओ फिर इधर साइड पे लिखो, नहीं याद रहता लिख लो, और अदरवाइज आप कर सकते हैं तो बाद में पूरा एक साथ लिख लो, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन गलत नहीं लिखना कि पता चल रहा है यहाँ पर आपने इसे लिख दिया वहां इसे लिख दिया, वो गलती कभी नहीं करना, ओके। अब आ जाइए यहाँ लास्ट में, तो हमारा 105 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड वाई का 0, तो 105 कहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे, देखिए 100 और 110 के बीच का 105, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लाइन खींच के इसे करना है, आपको स्केल से करना है। ये एक हमारा कोऑर्डिनेट रेडी हो गया, तो ये हमारा, अब देखो ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बना ना। चलो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, याद रखना ये इसका क्या लिखेंगे हम 25 एंड 0, ठीक है। फर्स्ट का 25 एंड 0 और लास्ट का क्या लिखोगे 105 एक्स एक्सिस का एंड वाई का कोऑर्डिनेट्स 0। एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना,
सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, है ना, सारे हमने यहाँ पे क्या कर दिए, लिखे पूरे। तो देखो क्या बता रहे, वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, एक्स एक्सिस पे आपके रिजल्ट परसेंट जो कि क्लास मार्क है ना। क्लास मार्क नहीं दिख रहा, क्लास मार्क दिख नहीं रहा है, ये जो हमने लिया ना ये क्लास मार्क, आप ऐसे भी ले सकते हो। आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे ये 25 है ना, तो आप क्या करेंगे 5, 15 है ना, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से भी ले सकते हैं, सब आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपको ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स मिलेंगे तो यही पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करना है, क्लियर है, वही यहाँ पे सीन होना चाहिए, वही यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अब देख लीजिए सारा कुछ क्लियर हो चुका है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% हमने लिया, वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लिया, ठीक है। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया हमारा, देखिए क्लोज्ड फिगर है, इजीली बन गया है ना। लेकिन ये बनाने के लिए हमको 2 क्लासेस लेनी पड़ती है, जिसके कि वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लो।